हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 20 नवंबर 2022 को इंडियन कोस्ट गार्ड के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है। उस मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे डिटेल। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद देखिए यहाँ पर ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें विकल्प दिया गया था, चौथा विकल्प वहाँ पर सही था। ठीक है, बात करें वेद के बारे में तो वेद भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जीवित साहित्य वेद को ही कहा जाता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन सभी वेद अन्य सभी वेद इस पर आधारित हैं और इसमें बड़ी मात्रा पे विभिन्न भजन शामिल हैं। मतलब जो शेष 3 वेद हैं वो ऋग्वेद पर ही आधारित हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न दृष्टाओं के 1000 ऐसे भजन शामिल हैं। प्रत्येक भजन औसतन लगभग 10 छंद हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऋग्वेद संस्कृत या किसी इंडो यूरोपीय भाषा की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद को ही कहा जाता है। इसके बारे में और जाने, देखिए ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और मंडल नामक 10 पुस्तकों का इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, यह वेद का सबसे पुराना रोग है। ऋग्वेद का अर्थ होता है स्तुति ज्ञान। इसमें 10,600 श्लोक हैं और सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सामवेद आता है। धुनों और मंत्रों के वेद के रूप में सामवेद को जाना जाता है। ठीक है, और ये 1200 से 1800 ईसा पूर्व का है। इस वेद का संबंध लोक पूजा से है। 1549 श्लोक हैं, जिसमें से 75 श्लोक को छोड़कर सभी श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, सामवेद में 2 उपनिषद हैं, पूछा जाता है। एक छांदोग्य है और दूसरा केना उपनिषद। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। आगे देखते हैं, यजुर्वेद की बात करें। इसका पूजा का ज्ञान का अर्थ है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ है कि पूजा ज्ञान। ठीक है, 1100 से 800 ईसा पूर्व का है। सामवेद के अनुरूप यह अनुष्ठान अर्पण मंत्रों का संकलन करता है, जो पूजा पुजारी द्वारा की जाता है। ये सारे जो है यजुर्वेद में ही सम्मिलित है। इसमें 2 प्रकार है इसके, एक कृष्ण है जिसको काला या गहरा कहते हैं, दूसरा शुक्ल है जिसे सफ़ेद या उज्ज्वल कहता है। कृष्ण यजुर्वेद में छंदों का एक अव्यवस्थित अस्पष्ट प्रेरक संग्रह है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में श्लोकों को व्यवस्थित और स्पष्ट किया गया है। अगला आपका अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्वन एक प्राचीन ऋषि और ज्ञान अथर्व प्लस ज्ञान का एक तत्पुरुष यौगिक है। यह 1000 से 800 ईसा पूर्व का है। इस वेद में जीवन की दैनिक प्रक्रियाओं का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। इसमें 730 सूक्त, 6000 मंत्र और 20 पुस्तकें हैं। पैपलाद और सौनाकिया अथर्ववेद के 2 जीवित अंश कहे जाते हैं। जादुई सूत्रों का वेद इसे कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें 3 प्राथमिक उपनिषद हैं। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। मुंडोक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद इसमें शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि वर्तमान में जो है नए सीडीएस कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वी कमान के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनित चौहान को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें सीडीएस के इतिहास के बारे में तो इसके निर्माण की सिफारिश 2001 में मंत्रियों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसे कारगिल समीक्षा समिति का रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। इसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2012 में नरेश चंद्र समिति ने सीडीएस पर आशंकाओं को खत्म करने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश कर दी। अंत में सीडीएस का पद 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर बनाया गया और जनरल बिपिन रावत, जिनका निधन हो गया है, वो देश के पहले सीडीएस थे। उन्हें 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में सीडीएस का नाम पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, पूछा ये गया था कि इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम क्या होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम होता है H1N1। ठीक है, देखिए इसके द्वारा क्या होता है, स्वाइन फ्लू। देखिए स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 के द्वारा फैलता है। चूँकि इस रोग के वायरस
सबसे ज़्यादा सुअरों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वाइन फ्लू नाम दिया गया है। ठीक है, तो सुअर से ही फैलता है। WHO का कहना है कि इन्फ्लुएंजा के इस नए स्ट्रेन जिसे इन्फ्लुएंजा H1N1 कहा जाता है से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। हालांकि इसके और भी हैं, H3N2, H1N2 और H3N1 भी सुअरों में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। अगला पूछा क्या गया था कि भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित मिसाइल कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी भाई? पृथ्वी थी। कौन सी थी? पृथ्वी थी। और पृथ्वी की यदि हम बात करें, देखिए पृथ्वी का विकास जो हुआ था 1983 में हुआ था और पहली बार फरवरी 1988 को इसका परीक्षण किया गया। अब तक पृथ्वी के 3 संस्करण लाए जा चुके हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। तो स्वदेशी मिसाइल पूछा गया था। स्वदेशी मिसाइल और बात करें तो आकाश भी एक स्वदेशी मिसाइल है। यह क्या करता है? हवाई हमलों से बचाने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की वायु मिसाइल प्रणाली है। स्वदेशी की बात करें तो त्रिशूल भी स्वदेशी है। ये DRDO द्वारा बनाया गया है, एक भाग के रूप में सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। अगला जो है यहाँ पर अग्नि है। इसके अग्नि जो है 5 तक जो है इसको निर्मित किया गया है, ये भी स्वदेशी है। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न, अगला ये पूछा गया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए IAU, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा इतना बताया गया है, अर्थात 53 मिलियन मील कह सकते हैं, 149 मिलियन किलोमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं अपने भाषा में 14.9 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है। ठीक है, 150 यहाँ पर बिलियन मीटर लिखा गया है। ठीक है, तो मिलियन किलोमीटर होगा, बिलियन मिलाएंगे तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें और सबका दिया गया है। देखिए पृथ्वी सूर्य की कक्षा की दूरी ठीक 1 बताई गई है। 1 मतलब क्या होता है? 1 AU कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के कक्षा की दूरी पूछा जाए तो वही है 1 AU कहेंगे। अब देखिए बुध की दूरी कितनी है? 57 लाख किलोमीटर। किससे? सूर्य से। सूर्य की सारी दूरी दी गई है, बुध की 57 लाख, शुक्र की 108 लाख किलोमीटर। ठीक है, और पृथ्वी की 149 लाख किलोमीटर। फिर जो है मंगल का 228 लाख किलोमीटर, बृहस्पति का 780 लाख किलोमीटर, बढ़ते जाएगा। शनि का 1437 लाख किलोमीटर, अरुण का 2871 लाख किलोमीटर, नेपच्यून का 4530 लाख किलोमीटर। तो ये आपका बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला पूछा गया था कि भारतीय तटरक्षक जो है बल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए की गई थी, जो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा बन रही थी। ठीक है, तो 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसीलिए हर वर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। और 2021 को भारत अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है, और जो वर्तमान में 2022 चल रहा है इसमें भारत अपना 46वां स्थापना दिवस बनाया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पूछा गया था कि पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है। तो देखिए भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विमानवाहक पोत को नौसेना को सौंपा। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इसके शामिल होने से भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है जिनके पास खुद विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। तो ये जो है INS विक्रांत है, यहाँ पर आपको फिगर भी दिख रहा है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पर बहुत सारे जो है आपके विमान उतर सकते हैं, यहीं से सीधे उड़ान भर सकते हैं, जेट फाइटर बहुत सारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज पूछे गए थे जो हमको मिले हैं। बाकी और क्वेश्चन जैसे ही मिलते हैं आगे वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।